कुल परंपरा के बारे में बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि नाभाग के 2 पुत्र हुए, अज और सुव्रत। तो अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे और राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जो श्री राम से प्रसिद्ध हो। अतः हे बेटा, यह अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, तुम इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजा नहीं बन सकता। बड़े पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। तो तुम इस बात को मान लो और अयोध्यापुरी चलकर अपना अभिषेक करवाओ। हे श्री राम, रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम इस तरह से नष्ट मत करो। इतनी बड़ी अयोध्यापुरी है जिसमें प्रचुर धन राशि है, तो तुम इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। अयोध्यापुरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बेटा, तुम इस तरह से इनकार मत करो। इस तरह कहते हुए गुरु वशिष्ठ ने श्री राम से दूसरी धर्म युक्त बातें कहनी शुरू कर दी कि हे रघुनंदन, इस संसार में उत्पन्न हुए पुरुष के सदा 3 गुरु होते हैं, आचार्य, पिता और माता। पिता पुरुष के शरीर को उत्पन्न करता है, इसीलिए गुरु है, और आचार्य उसे ज्ञान देता है, इसीलिए गुरु कहलाता है। हे श्री राम, मैं तुम्हारे पिता का और तुम्हारा भी आचार्य हूँ। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम सत्पुरुषों के पथ का त्याग करने वाले नहीं समझे जाओगे। ये कोई अधर्म नहीं होगा, तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। ये तुम्हारे सभासद, बंधु बांधव तथा सामंत राजा पधारे हैं। इनके प्रति धर्म अनुकूल बर्ताव करके तुम इनकी बातों को स्वीकार करते हो और अयोध्यापुरी जाकर अपना अभिषेक करते हो, तो तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग का उल्लंघन कभी नहीं होगा। अपनी धर्मपरायण बूढ़ी माता की ओर देखो। अपनी बूढ़ी माँ की बात कभी नहीं टालनी चाहिए, जिनके सर से पति का साया उठ गया हो। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रयभूत धर्म का उल्लंघन करने वाले कभी नहीं माने जाओगे। हे श्री राम, तुम सत्य, धर्म और पराक्रम से संपन्न हो और भरत अपनी इच्छा से तुम्हें राज्य ग्रहण करने और अयोध्या लौटने की प्रार्थना कर रहा है। तुम उनकी बात मान लो। तुम कभी भी धर्म का उल्लंघन करने वाले नहीं कहलाओगे, क्योंकि यह तुम्हारा निर्णय नहीं है, ये तो हमारा है। तो गुरु वशिष्ठ जी की बातों को सुनकर श्री राम ने कहा कि माता और पिता पुत्र के प्रति जो सर्वदा स्नेहपूर्वक बर्ताव करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम खाद्य पदार्थ देते हैं, अच्छे बिछोने पर सुलाते हैं, उपटन लगाते हैं, सदा मीठी मीठी बातें बोलते हैं, पालन पोषण करते हुए माता और पिता ने जो हम पर उपकार किया है, उसका बदला सहज ही चुकाया नहीं जा सकता है, और माँ के तो एक क्षण का भी कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथ ने जो मुझे आज्ञा दी है, वह मिथ्या नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत का मन बहुत ही उदास हो गया। वे पास ही बैठे सूत सुमंत्र से कहने लगे कि हे सारथी, आप इस वेदी पर जल्दी से बहुत सारे कुश बिछा दीजिए। जब तक मेरे बड़े भाई मुझ पर प्रसन्न नहीं होते हैं, तब तक मैं इनके पास यहीं पर बैठा रहूँगा। भूखा प्यासा अन्न जल का त्याग कर दूंगा। साहूकार या महाजन के द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राह्मण उसके दरवाजे पर मुंह ढककर बिना खाए पिए पड़ा रहता है। मैं भी ठीक उसी प्रकार उपवास पूर्वक अपने मुख पर आवरण डालकर इस कुटिया के सामने सो जाऊंगा। जब मेरे भैया मेरी बात मानेंगे, तभी मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा। अगर श्री राम मेरी बात नहीं मानी और अयोध्या लौटने को तैयार नहीं हुए, तो मैं इसी तरह यहीं पर पड़ा रहूंगा। यह सुनकर सुमंत्र श्री राम जी की ओर देखने लगे। उन्हें इस अवस्था में देख भरत के मन में बड़ा दुख हुआ और वे स्वयं ही कुश की चटाई बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तो श्री राम उनसे कहने लगे कि भरत, मैं तुम्हारी क्या बुराई करता हूँ।
जो तुम मेरे आगे धरना दे रहे हो। ब्राह्मण एक करवट से सोकर धरना देकर मनुष्यों को अन्याय से रोक सकता है, परंतु राज तिलक ग्रहण करने वाले क्षत्रिय के लिए इस प्रकार धरना देने का विधान नहीं है। अतः हे भरत, तुम जल्दी से खड़े हो जाओ और कठोर व्रत का परित्याग करो और जल्दी से अयोध्यापुरी को चले जाओ। तो यह सुनकर भरत वहां बैठे बैठे सब ओर दृष्टि डालकर नगर और जनपद के लोगों से कहने लगे कि आप सारे लोग भैया को समझाते क्यों नहीं हैं। तो भरत की बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि भरत, हम जानते हैं कि आप श्री राम के प्रति बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु श्री राम भी तो अपने पिता की आज्ञा के पालन में लगे हैं, इसलिए ये भी तो ठीक ही कह रहे हैं। इसीलिए हम इनके फैसले को नहीं बदल सकते हैं। तो उन लोगों की बात सुनकर श्री राम भरत से कहने लगे कि भरत, इन लोगों को सुनो और समझो। ये धर्म पर दृष्टि रखते हैं। मेरी और इनकी दोनों बातों को सुनकर उन पर सम्यक रूप से विचार करो। हे भरत, अब जल्दी से उठो और मेरे हृदय से लग जाओ। मेरा स्पर्श करो और जल का स्पर्श करो और जिस व्रत का तुमने फैसला लिया है उसका परित्याग कर दो। तो श्री राम की बात सुनकर भरत उठ खड़े हुए और श्री राम के हृदय से लगकर फिर जल का स्पर्श करके कहने लगे कि मेरे सभासद और मंत्री सब लोग सुन लें। ना तो मैं पिताजी से राज्य मांगा था और ना ही माता से। मैंने कभी इस तरह का सुख नहीं चाहा था। साथ ही श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने में मेरी कोई सहमति नहीं थी। फिर भी यदि इनके लिए पिताजी की आज्ञा का पालन करना, वन में रहना अनिवार्य है, तो मैं भी आज से 14 वर्षों तक वन में ही निवास करूंगा। भाई भरत की इस सत्य बात से श्री राम को बड़ा ही विस्मय हुआ और उन्होंने पूर्ववासी तथा राज्य निवासी लोगों की ओर देखकर कहा कि पिताजी ने अपने जीवन काल में जो वस्तु बेचती है या धरोहर रखती है अथवा खरीदी है, उसे मैं या भरत पलट नहीं सकता। मुझे वनवास के लिए किसी को भी प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लोक में निंदित होगा। कैकेयी ने उचित मांग ही प्रस्तुत की थी और मेरे पिताजी ने उसे देकर पुण्य कर्म ही किया था। मैं जानता हूँ कि भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। इन सत्य प्रतिज्ञा महात्माओं में सभी कल्याणकारी गुण मौजूद हैं। 14 वर्षों की अवधि पूरी करके जब मैं अयोध्यापुरी को लौट कर आऊँगा तो इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।